Hello guys, now I am going to discuss about life cycle of thread. Okay, there are 5 stages in the life cycle of a thread. इसका कितना स्टेज होता है? लाइफ साइकिल का 5 स्टेज होता है. ओके, a thread passes through these 5 stages throughout its lifetime. Okay, the life cycle of the thread in Java is controlled by the JVM. जावा में जो थ्रेड का कंसेप्ट है वो कौन कंट्रोल करता है? JVM कंट्रोल करता है. ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है. द फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ जावा थ्रेड. इसका 5 स्टेज है. ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या है? न्यू, जिसको बर्न भी कहा जाता है. सेकेंड है रनेबल स्टेज, उसको रेडी स्टेज भी कहा जाता है. कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए हम ब्रैकेट में भी दिए हैं. अब जैसे कि हम लोग न्यू स्टेज कह के पढ़ रहे हैं, कोई बर्न स्टेज बोल दिया, चाहे रनेबल को रेडी स्टेज बोल दिया, तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा. इसलिए हम ब्रैकेट में भी हम नाम दे चुके हैं. जैसे थर्ड में है रनेबल स्टेज, उसको एक्सक्यूशन भी बोला जाता है, वेटिंग स्टेज, ब्लॉक भी कहा जाता है. और लास्ट में डेड स्टेट, उसको एग्जिट भी कहा जाता है. ठीक है, ये 5 स्टेज है लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड. अब आइए हम लोग जानते हैं ये 5 स्टेज कैसे काम करता है. ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम हम बनाए हैं. जैसा कि न्यू का काम क्या होता है? जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, न्यू थ्रेड हुआ, जैसे कि न्यू ऑपरेटर से हम लोग क्रिएट करते हैं, तो वो काम ये न्यू या बर्न जो है ना स्टेज काम करता है. सपोज मानिए कि यहाँ पे हम लोग थ्रेड क्रिएट कर दिए हैं. क्रिएट करने का काम न्यू करता है. ठीक है, उसके बाद क्रिएट करने के बाद जब तक हम लोग उस थ्रेड को स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट मेथड से यदि स्टार्ट नहीं करेंगे, तो वो रनेबल स्टेज में नहीं जाएगा. रनेबल बोलिए या रेडी स्टेज में नहीं जाएगा. तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उस थ्रेड को हम लोग थ्रेड के नाम डॉट स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या होता है? रेडी होता है. ठीक है, वो रेडी होता है. उसके बाद यहाँ पे एक थ्रेड शेड्यूलर होता है. ठीक है, ये शेड्यूलर डिसाइड करेगा यहाँ का जो थ्रेड है उसको जब तक वो शेड्यूल नहीं करेगा, जब तक वो रनिंग स्टेज में नहीं आएगा. तो वो थ्रेड शेड्यूलर क्या करेगा? यहाँ पे उस थ्रेड को चूज करेगा और शेड्यूल करेगा वो. ठीक है, रनिंग स्टेज में बिठाने के लिए. ठीक है, सपोज मानिए यहाँ पे आ चुका है रनिंग में, तो रनिंग में जब तक हम लोग रन मेथड के थ्रू कंप्लीट हो जा रहा है लॉजिक, तो वो कहाँ पे जाएगा? पूरा फुल यदि कंप्लीट हो जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा? डेडलॉक स्टेज में जाएगा. ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है. सपोज मानिए यहाँ पे कोई हम लोग मेथड कोई रन कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको मिडिल में ही हमको उसको स्टॉप करना है. तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे स्टॉप मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? स्टॉप मेथड यूज़ करेंगे. तो क्या होगा? मिडिल स्टेप में ही वो क्या होगा? क्लोज हो जाएगा, स्टॉप कर देगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोगों का कुछ मेथड है, जिस मेथड हम लोग यूज़ करते हैं तो वो कहाँ पे जाता है? उसको ब्लॉक स्टेज भी बोला जाता है, स्लीपिंग स्टेज बोलिए, चाहे वेटिंग भी कहा जाता है. ठीक है, इसे आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा. तो जैसा हम रनिंग स्टेज में आके यदि हमको वेट करना है, ठीक है, तो वेट मेथड से हम लोग जब वेट मेथड यूज़ करेंगे, स्लीप मेथड हुआ, ज्वाइन मेथड कह के जो हम लोग यूज़ करेंगे ना, वो कहाँ आएगा? वेटिंग स्टेज में या ब्लॉक स्टेज बोलिए, वहाँ पे आएगा. ठीक है, और यहाँ पे एक क्या है? सस्पेंड
मेथड है। तो इस सस्पेंड मेथड को यूज़ यदि हम लोग कर रहे हैं तो उसको रेडी करने के लिए, रेडी स्टेज में या रनेबल स्टेज में आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ये रेज्यूम कह के मेथड स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी वो आएगा कहाँ, रनेबल स्टेज में। जैसा कि वेट, स्लिप, चाहे ज्वाइन मेथड के लिए हम लोग को नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यदि हम लोग सस्पेंड मेथड यूज़ किए हैं उसको हम लोग यदि यहाँ पे रनेबल स्टेज में ले आना चाह रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, हम लोग रिज्यूम मेथड यूज़ करेंगे, तभी वो रनेबल स्टेज में आएगा। एक क्लियर हो गया ब्लॉक। अब इसी का हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। देखिए वही चीज़ है, व्हेन अ न्यू थ्रेड इज क्रिएटेड इट इज़ एन अ न्यू स्टेज, इन दिस स्टेज द थ्रेड इज़ नॉट अलाइव, जो हम बोले ना जस्ट क्रिएट होगा, एंड इट इज़ नॉट रेडी फॉर एक्सक्यूशन, दैट इज इट्स कोड इज नॉट एट रेडी टू रन, वो रेडी नहीं हुआ। वंस द स्टार्ट, जो हम बोले थे ना यहाँ पे स्टार्ट मेथड से वो रनेबल में जाता है। वंस द स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड द थ्रेड लीव्स द न्यू स्टेज एंड मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। वंस द थ्रेड लीव्स द न्यू स्टेज इट कैन नेवर रिटर्न टू द न्यू स्टेज। जब एक बार मूव करता है वो रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हम एक्सप्लेन किए हैं। अब देखिए रनेबल स्टेज बोलिए या रेडी स्टेज एक की है, क्योंकि हम ऊपर में भी एक्सप्लेन करें, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखे हैं हम। देखिए व्हेन द स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड इन द थ्रेड रिटर्न्स टू रनेबल स्टेज, दिस मीन्स it is ready to run but it is not running it because it has not been selected to run by thread scheduler। यहाँ पे हम बोले थे आप लोगों को एक थ्रेड शेड्यूलर होता है, जब तक थ्रेड शेड्यूलर डिसाइड करेगा कौन सा थ्रेड को रन करना है। ठीक है, बाय यहाँ पे लिखा है रन बाय थ्रेड शेड्यूलर। अ थ्रेड इज considered alive in a runnable stage. When thread leaves the runnable stage it can return to the runnable stage। वही चीज़ यहाँ पे जो हम आप लोगों को एक्सप्लेन करें, वही चीज़ यहाँ पे हम नोट्स बनाए हैं। ये एग्ज़ाम के व्यू से भी बोलिएगा तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या इंटरव्यू में भी पूछता है सब, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड के बारे में। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में हमने लिखे हैं, यहाँ पे एक बार आप लोग पढ़िएगा अच्छा से तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए रनिंग स्टेज के बारे में भी हम बोले थे आप लोगों को। देखिए यहाँ पे क्या है, अ थ्रेड रिटर्न्स टू रनिंग स्टेज व्हेन द थ्रेड शेड्यूलर सेलेक्ट इट टू रन। इन दिस स्टेज द थ्रेड एक्सिक्यूट द रन मेथड। फ्रॉम दिस स्टेज अ थ्रेड कैन मूव टू रनेबल, ब्लॉक्ड और डिटरमाइंड स्टेट, टर्मिनेटेड स्टेट। यहाँ पे वही चीज़ हम बताए थे, यहाँ से रनेबल से कहाँ कहाँ जा सकता है, आपका टर्मिनेट कर सकता है, डेड कर सकता है, एग्जिट भी कहा जाता है, या यहाँ से हम लोग कहाँ पे भेज सकते हैं, एक ब्लॉक में। वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखे हैं। देखिए कहाँ पे मूव कर सकता है, रनेबल में, ठीक है, ब्लॉक में जा सकता है, डेड टर्मिनेटेड स्टेट, कहने के मतलब डेड स्टेट बोलिए या एग्जिट स्टेट बोलिए, वही चीज़ हम लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे वेटिंग स्टेज से क्या है, यही चीज़ है ना, वही चीज़ हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, ये चीज़ वही पे हम बताए थे आप लोग, वही चीज़ है। अब यहाँ पे आइए, ए डेड स्टेज क्या करेगा, दिस स्टेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेड स्टेज। इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार, आप लोग को 2-3 नाम रख रहे हैं एक ही चीज़ का कि कन्फ्यूज ना हो आप लोगों को। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द थ्रेड। वंस अ थ्रेड
सक्सेसफुली कंप्लीट द रनेबल मेथड इट कैनॉट रन अगेन। यदि फुल्ली कंप्लीट हो गया है तो वो रन नहीं होगा अगेन। यही चीज़ है। देखिए ये डायग्राम में तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इजी है, कितना स्टेज कितना होता है, 5 स्टेज होता है। फर्स्ट में क्या है, न्यू स्टेज, रनेबल स्टेज, रनिंग स्टेज, वेटिंग स्टेज और डेड स्टेज। ये 5 स्टेज है जिसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए आप लोगों को। फर्स्ट ये न्यू क्या करता है, थ्रेड क्रिएट करने का काम करता है। उस थ्रेड को जब तक हम लोग स्टार्ट मेथड से यूज़ नहीं करेंगे जब तक वो क्या होगा, रनेबल मेथड में नहीं जाएगा। यहाँ पे एक थ्रेड शेड्यूलर रहता है, वो डिसाइड करेगा, क्योंकि थ्रेड तो हम लोग बहुत सारे नाम से क्रिएट करते हैं, वो डिसाइड करेगा यहाँ पे। और वो रनेबल स्टेज में आ गया तो यदि जो हम लोग रन मेथड यूज़ करते हैं पूरा फुली कंप्लीट हो गया तो कहाँ जाएगा, डेड हो जाएगा। या उसको बीच में स्टॉप करना है तो हम लोग स्टॉप मेथड से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे हम बता रहे हैं आप लोग को, या हम लोग फिर ब्लॉक स्टेज में या वेटिंग स्टेज में हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है यहाँ से। और एक जो मेथड है सस्पेंड मेथड, यदि हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसको रेडी स्टेज में या रनेबल स्टेज में भेजने के लिए रिज़म मेथड यूज़ करना पड़ता है, तभी वो रनेबल स्टेज में जाता है। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए कि फिर हम नया वीडियो बनाएं तो आप लोग के पास पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।